जय हिंद दोस्तों। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ खोटा का एक महत्वपूर्ण बुक जो है वो है छायर कहानी संग्रह, जिसमें 10 कहानियाँ हैं और उन्हीं में से मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाले लेकर के आया हूँ, जो कि एक वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें आपको खोटा के 1000 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। उसका यह पार्ट 1 वीडियो है। आपने हमारे 2 क्लासेस देखे, जो कि था संज्ञा का और सर्वनाम का था। वो तो ग्रामर का पोर्शन था, लेकिन मैंने गद्य और पद का भी आपके लिए पोर्शन चुना है, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह संपूर्ण हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी सेकेंड एग्ज़ाम का, हमने अभी क्या कर रहा है, हमने अभी करा है कि सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी। तो जो बच्चे दे चुके हैं झारखंड टेट पहले और उन्हें सेकेंड एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए हमने कुछ क्लासेस ले चुके हैं जो कि मिस हो गया है आप लोग का। यदि तो आप उसे देखिए, हमारे अदर क्लासेस यानी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे सर्च करके दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत अब होती है। पहला सवाल है, छायर कहानी संग्रह के लेखवैया के रहत, यानी छायर कहानी संग्रह के लिखने वाले या लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चितरंजन महतो चित्रा, ऑप्शन बी डॉक्टर BN ओहदार और ऑप्शन सी सुकुमार और ऑप्शन डी विनोद कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा। अगले सवाल को देखते हैं। छायर कहानी संग्रह के लिखवैया के उपनाम की रहे, यानी छायर कहानी संग्रह के जो लिखने वाले लेखक हैं उनका उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम है चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा। तो यहाँ पर महतो नहीं होगा, पानुरी नहीं होगा, जंगली नहीं होगा, चित्रा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल देख लेते हैं। छायर कहानी संग्रह के लिखवैया के जन्म कखन भेल हलै? देखिए, आप यहाँ मिस प्रिंटिंग या टाइपिंग एरर को नहीं पकड़ेंगे, उसके बदले में मैं सही उच्चारण कर दूंगा। आप हमारी बातों को गौर करेंगे। होता है बहुत सारे टाइपिंग करने के चक्कर में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको आप दिल पे ना लें। छायर कहानी संग्रह के लिखवैया का जन्म कब हुआ था? जितिया पर्व के दिन, मनसा पर्व के दिन, कर्मा पर्व के दिन या सोहराय पर्व के दिन? ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है जितिया पर्व के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखवैया के जन्म बछर रहे, यानी चितरंजन महतो जो चित्रा जी हैं, उनका जन्म वर्ष कब है? 1938, 1942, 1946 या 1956? तो 4 का सही आंसर है 1946, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चित्रा जी के जन्म कहाँ भइल रहे, यानी उनका जन्म स्थान पूछा। आपने दिन देखा, आपने तारीख देखा, अब स्थान भी जान लीजिए कि चित्रा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बालीडी बोकारो, देवघर, लारी रामगढ़, चटर रामगढ़? तो इसका सही आंसर है लारी रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी। चित्रा जी के माँ का नाम की रहे, यानी चित्रा जी का माँ का नाम क्या था? तो चित्रा जी के माँ का नाम सुगिया देवी, धनिया देवी, झुलसी देवी या चपला देवी? तो इसका सही आंसर है धनिया देवी। नेक्स्ट है, चित्रा जी के बाप के नाम की लगाए, यानी चित्रा जी के बाप का नाम, पिता का नाम क्या है? धनेनाथ महतो, राधो महतो, शिवनाथ महतो या कालूराम महतो? तो चित्रा जी के पिता का नाम है धनेनाथ महतो। नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। चितरंजन महतो बाप की हलै, यानी चितरंजन महतो
जो चित्रा जी हैं उनके पिताजी क्या थे, यानी क्या वो पेशा से क्या थे, ये पूछा जा रहा है। तो वो एक किसान थे, वो एक मास्टर थे, या एक मजूरी में खटने वाले दिहाड़ी मजदूर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो एक किसान थे। चितरंजन महतो चित्रा के पिताजी क्या थे? तो चितरंजन महतो चित्रा के पिताजी थे एक किसान। नेक्स्ट देखते हैं, छाइयर कैसन किताब लागे, यानी छाइयर जो संग्रह है वो किस तरह का किताब है? तो उपन्यास है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, या कविता संग्रह है? तो इसका सही आंसर है छाइयर कहानी संग्रह है, जिसमें 10 कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। छाइयर कहानी गोछाम में मंतव्य के दिल है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, शिवनाथ प्रमाणिक, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी के, या वासुदेव महतो? मंतव्य मतलब अपना विचार किसने दिया है? तो ये दिया है गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी ने। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी गोछा के प्रकाशक है, यानी छाइयर कहानी जो खोट्ठा में है संग्रह है, उसके प्रकाशक कौन है? खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जनजातीय भाषा अकादमी रामगढ़, दुइयो, या कोन्होनाई? तो इसके प्रकाशक दोनों हैं, है ना। इसके प्रकाशक कौन है? तो इसके प्रकाशक दोनों हैं। छाइयर शब्द के अर्थ है, यानी छाइयर शब्द का क्या अर्थ है? छाया, शाम, पेड़, या रोद? रोद में धूप होता है। तो इसका सही उत्तर है छाइयर का अर्थ होता है छाया। छाइयर का क्या अर्थ होता है? छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाइयर कहानी गोछा में कई गो कहानी है, यानी छाइयर कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? तो हमने 2-3 बार रिपीट किया, इसमें 10 कहानियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छाइयर कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के रहे, यानी छाइयर कहानी गोछा यानी संग्रह में किसी ने कुछ बात लिखा है, तो वो किसने लिखा है? गोविंद महतो जंगली ने, वासुदेव महतो ने, डॉक्टर BN ओहदार ने, या विनोद कुमार ने? किसने लिखा है उस पर? तो इस पर लिखा है गोविंद महतो जंगली ने। नेक्स्ट है, छाइयर शब्द के उनार्थक शब्द की हतै, यानी छाइयर शब्द का उल्टा शब्द क्या है? छाया का छाया मीन्स क्या होता है? छाया। तो छाया का उल्टा रोद है, रौद। रौद मीन्स रो धूप, या शाम है, या छाया है, या बरखा, यानी बरखा यानी बारिश। तो धूप का छाँव होता है और छाँव का धूप होता है, तो 15 का ए होगा। 16 का देखते हैं, चित्रा जी की पत्नी का क्या नाम? चित्रा जी की पत्नी की नाम है कई, तो चित्रा जी के पत्नी का क्या नाम है? सावित्री देवी, धनिया देवी, राधो देवी, बुधनी देवी? ये आपको बताने हैं कि चित्रा जी के पत्नी का क्या नाम है। तो चित्रा जी की पत्नी का नाम है सावित्री देवी। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी गोछा पहिलका कहानी कौन टा है कही, यानी छाइयर कहानी संग्रह का पहला वाला कहानी कौन सा है? छाइयर, हम कैसे जियब, गुरुजी की फिक्र, या बोनेग्लोर? देखिए सारे हैं, जो यहाँ पर नाम दिया गया सारे हैं, लेकिन पहला वाला है छाइयर, है ना। तो यहाँ गलती से सी लिखा गया है, छाइयर के आगे देखिए ए लिखाना था, यहाँ सी लिखा गया, तो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। तो पहली कहानी है छाइयर। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी गोछा आखिर कहानी की है कहे, यानी पहला वाला तो आपने देख लिया कि पहली कहानी कौन सी है? छाइयर है। तो अब आखिरी वाली भी बता दीजिए, देवता खाए गए डाकिन, नवा जमींदार, हम कैसे जियब, या खूब? तो इसका आखिरी कहानी है देवता खाए गए डाकिन। नेक्स्ट है, चित्रा जी के पहिल कविता का नाम किए गए, यानी इन्होंने कविताएं भी लिखी है, तो इनकी पहली कविता का क्या नाम है? धरती माए, नीम, समर के उस पर, या नारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छाइयर कहानी गोछा के प्रकाशन बछर की रहे, यानी छाइयर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष कब था? 2007,
2010, 2001, 2005। तो इसका प्रकाशन वर्ष था 2007। ये आपने 20 क्वेश्चन देखे हैं, अभी भी 30 क्वेश्चन बाकी है। तो अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से एक लाइक कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में पढ़ाई होती है, और सारे अच्छे चीज़ों का आपको बताया जाता है ताकि आप अच्छा रिजल्ट कर सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छैयर कहानी संग्रह के मूल भाव की है कई। जैसन कर्म वैसन धर्म, जैसन संगति तैसने बुद्धि विचार, लुइट के लाइन कुइट के खो, या कोनो नाय। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहना चाह रहा है कि जैसा करोगे वैसा, जैसा कर्म वैसा धर्म, यानी जिस तरह करता है वैसा ही बन जाता है आदमी। दूसरा कहता है जिस संगति में रहोगे बुद्धि विचार वैसा ही होगा, यानी लूट के लाओ और कूट के खा लो। ये कहने का यहाँ देखिए छैयर क्या है। छैयर कहानी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सारी कहानियों पर, अच्छी कहानियों पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के खोट्ठा देखिएगा, आप उसमें खोट्ठा का प्लेलिस्ट होगा बाय जीवन सर करके, आप उसमें से अपना जो वीडियो देखना हो देख सकते हैं। और कैसा लगा आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने छैयर कहानी में ये बताया है, छैयर कहानी को हमने लाइव पढ़ाया था और उसको समझाते हुए हिंदी खोटा दोनों भाषा में बताया था हमने। तो इसमें ये था कि जैसे संगति में रहता है उसका बुद्धि विचार भी वैसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छैयर कहानी कैसन किताब लागे। तो छैयर देखिए कैसा किताब है। तो छैयर निबंध तो है नहीं, उपन्यास भी नहीं है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है। तो ये कहानी संग्रह है क्योंकि इसमें 10 कहानियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एकर में कौन कहानीटा छैयर किताबें शामिल है, यानी इनमें से कोई कहानी है जो छैयर किताब में शामिल है। ये आपको बताना, उबार, बोनेगलोर, माइकेलोर, भीतर बाहर। तो इसका जवाब दीजिए। तो इसमें आप पाएंगे कि बोनेगलोर है, माइकेलोर नहीं है, भीतर बाहर भी नहीं है, बोनेगलोर है। तो 23 का हो गया बी। नेक्स्ट है, एकर में कौन टा कहानी छैयर के नाय है, यानी इसमें से कौन सी कहानी छैयर का नहीं है। तो देखिए हमने कहा था छैयर है ना, गुरुजी की फिक्र भी है, बोनेगलोर भी है, माइकेलोर नहीं है, अभी हमने कहा था आपको। नेक्स्ट है, रोहन कहानी में कौन कहानी में रोहन और मोहन मजूरा लगाए। किस कहानी में रोहन और मोहन मजदूर है, बोनेगलोर में, हूब में, छैयर में, हम कैसे जीव में। तो ये है रोहन और मोहन मजदूर है छैयर कहानी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रोहन और मोहन कौन कहानी पात्र लागे, यानी रोहन और मोहन किस कहानी का पात्र है। तो अभी तो हमने कहा था आपको कि ये तो छैयर का पात्र है, 26 का ए। नेक्स्ट है, चित्रा जी के पहली कविता नाम की है, यानी चित्रा जी का पहली कविता का नाम क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हमने जानबूझ के किया है ताकि आपको ये लगे कि पिछला वाला अरे हमने इसका जवाब गलत दिया था, तो आप यहाँ पर अभी सुधार सकते हैं, और यदि पिछला वाला सही दिया था आप दोबारा रिपीट सही में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है समर के उस पार, है ना। नेक्स्ट है, कौन पात्र छैयर कहानी में नाय है, यानी कौन सा पात्र छैयर कहानी में नहीं है। रोहन है, मोहन है, सूरज नारायण चौधरी वो भी है, सोहन नहीं है। रोहन, मोहन, सूरज नारायण चौधरी है, और देवा चौधरी भी है। तो इसका ऑप्शन है डी सही। छैयर कहानी में कई गो महिला पात्र है, यानी छैयर कहानी में कितनी महिलाएं पात्र हैं। तो आप जब छैयर कहानी पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेलिस्ट में जा कर के उस कहानी को ज़रूर देखें। मैंने लगभग 1 घंटे का एक क्लास लिया है, 1 घंटे का, उसमें एकदम विस्तार से समझाया है। तो छैयर कहानी में एक भी महिला पात्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एको नाय सही होगा।
रोहन और मोहन लाल केकर घर बनवे लेल मजूरा में काम कर रहल है। यानी ये जो रोहन और मोहन मजदूर है, किसके घर बनाने के लिए मजदूरी का काम करते थे? देवा चौधरी का, छगन साव का, सूरज नारायण का या कोनो नाय का? तो ये दोनों काम करते थे सूर्य नारायण के। नेक्स्ट है, छैयर कहानी में केकर छैयर मन के जुड़वे वाला बतबल गेल है? सूरज नारायण चौधरी के, रोहन के, मोहन के, देव नारायण चौधरी के। तो इसका सही आंसर है देव नारायण चौधरी, जिसको देवा चौधरी भी कहते हैं। तो इन्हीं ने अच्छी अच्छी बात बता करके इसमें बताया था कि सुनिए, चूँकि जो देवा चौधरी थे ना, वो एक टीचर थे, तो टीचर के संगत में जो रहा उसका अच्छा हुआ, और जो सूर्य नारायण चौधरी जो जमींदार थे उसके साथ रहा तो वो भी ताड़ी दारू पीने लगा। तो ये बताया गया है कि जैसी संगत में रहोगे वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो मन के जुड़वे वाला बतबल गेले, यानी किसकी बातें अच्छे से बताई गई जो मन को छू जाती है, जिसका बात मानने से अच्छा हो सकता है, तो वो था देवा चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट है, नवा छात जार माने की होवे? नवा छात जार माने की होवे? नया कच्चा मकान, नया पक्का मकान, ए बी दुयो या कोनो नाई? तो ये है नया पक्का मकान, यानी छत ढाला जा रहा था उसका, है ना, पक्का मकान का। नेक्स्ट है, रोहन और मोहन की लेल रौदे अपन घर आवे रहल हलै? यानी रोहन और मोहन किस लिए रोद में यानी धूप में अपना घर आ रहे थे? तो देखिए दोपहर का वक्त था, दोनों खाना खाने के लिए अपने घर आ रहे थे। तो कलवा खाए लेल, काम सिराय गेल रहे, या ए भी दुयो या कोनो नाय? तो वो दोनों इसलिए आ रहे थे कि उन्हें दोपहर का भोजन खाना था, जिसको कलवा बोलते हैं। ठीक है, 33 का ए। अब देखते हैं 34 का, रोहन और मोहन रौद से बचे खातिर डहरें की खोजे हलाई? यानी रोहन और मोहन धूप से बचने के लिए रास्ते में क्या खोजते थे? तो रास्ते में वो लोग छाया खोजते थे। क्या खोजते थे? छाया खोजते थे। घर, नया घर या धूप या छाँ, तो वो लोग छाया खोजते थे कि थोड़ा सा छाया में बैठते 5 मिनट, अच्छा लगता। कलवा खाए लेल घर के आवे हलत? कलवा खाने के लिए, दोपहर का भोजन खाने के लिए घर कौन आ रहा था? सूरज नारायण चौधरी, रोहन और मोहन, देवा चौधरी या कोनो नाय? तो अभी हमने पढ़ा कि रोहन और मोहन आ रहे थे, तो बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सूरज बाबू काम चल रहल हत? यानी सूरज बाबू के यहाँ कितने दिन काम चल रहा था? 20-25 दिन से, 10-15 दिन से, 5-10 दिन से, 15-20 दिन से? तो इसका सही जवाब है 15-20 दिन से उसके यहाँ काम चल रहा था, चूँकि घर बन रहा था उसका। थोड़ कहें घरें पतवार तनी तई फरके आम, जामुन करंज आर की छोटे छोटे मगुर छबरल गाछ रहे? ये किस प्रकार के गाछ के बारे में कह रहा था? नीम के गाछ के बारे में, महुआ गाछ के बारे में, बरगद के गाछ के बारे में, या तेतर यानी इमली के गाछ के बारे में? बताइए। तो यहाँ पर कहा जा रहा था महुआ के आम गाछ के बारे में, है ना। रोहन और मोहन दुयो आपन की उचावरला सुस्ताते? जब दोनों ने पेड़ के नीचे बैठा, एक गाछ के नीचे, और सुस्ता करके क्या बात उठाया थे? घर का बात उठाया था, जेनिक बात उठाया, ससुराल की बात उठाया, या कोनो नहीं? तो वो दोनों घर की बातों को उठाया कि देखो हम लोग दोनों साथ में काम करते हैं, तुम अच्छा तरक्की कर रहा है, तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ रहा है और हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो बात करता है कि तुम गलत संगत में हो, एक दूसरे से बात करता, हम अच्छा संगत में हैं, देवा चौधरी संगत में, तो हमने दारू ताड़ी नहीं किया, तो हमारा अच्छा हो गया। तो घर का बात उठाया। नेक्स्ट है, सूरज नारायण के घर केकर खूबे आना जाना रहे? तो सूरज नारायण के चक्कर में कौन पड़ा था? तो रोहन पड़ा था। और मोहन किसके चक्कर में था? तो मोहन था देवा चौधरी के चक्कर में, इसलिए वो नशा दारू नहीं करता था। जबकि रोहन 5 रुपया लेकर के जब दारू लाने भेजता था या ताड़ी लाने भेजता था,
तो रोहन को भी पीने के लिए 5 रुपया दे देता था। तो सूरज नारायण के आना जाना चौधरी जी के यहाँ किसका था, जो जमींदार थे, तो उसका आना जाना था रोहन का। केकर छायर कहानी में मन जुड़वे वाला बतवल गेले। तो हमने देखिए कुछ क्वेश्चन जानबूझ के रिपीट किए, अभी हमने कहा था। तो यहाँ पर देव नारायण चौधरी के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है छायर कहानी में सीधा साधा व्यक्ति के हल है, यानी सीधा साधा व्यक्ति कौन था। तो छायर कहानी में देवा चौधरी जो कि एक टीचर थे, शिक्षक थे, वो सीधा साधा व्यक्ति थे। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। छायर कहानी में कौन पात्र गाँव के जिम्मेदार है, यानी छायर कहानी में कौन सा पात्र गांव का जमींदार था। तो गांव का जमींदार देखिए छगन साव एक साहूकार था, सूरज नारायण चौधरी जो कि यही तो था गांव का जमींदार और जिसके यहाँ काम चल रहा था, मोहन नाम का कोई पात्र नहीं था, और देव नारायण चौधरी जिसको देवा चौधरी कहते हैं वो एक शिक्षक थे। तो 42 का सी। 43 का देखते हैं। छायर कहानी में आपन छुआ के बेस लिखे पढ़े पढ़ावे लिखावे पढ़ावे पिंधावे ओढ़ावे और खिलावे पिलावे नाय पारले, यानी छायर कहानी में किसने अपने बच्चे को अच्छे से लिखा पढ़ा नहीं पाया, खिला पिला नहीं पाया या पिन्हा ओढ़ा नहीं पाया। तो ये था रोहन, क्योंकि रोहन जो था वो किसके चक्कर में पड़ गया था, जमींदार के चक्कर में। 43 का बी राइट आंसर है। छायर कहानी में के कहल हमार किस्मतें यह लिखल रहे, हमार परिवार के यह लखे मेहनत मजदूरी कर के दिन बितवे तक और एहतरे मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाए तक। छायर कहानी में किसने कहा था कि हमारे किस्मत में यही लिखा है कि हमारे परिवार के लोग ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके खाएंगे, हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, ऐसे ही दिन बिताएंगे और इसी तरह एक दिन माटी में मिल करके मर जाएंगे। तो ये तो किसने कहा, तो देखिए जिसके साथ गलत हुआ वही ने कहेगा। तो रोहन के साथ गलत हुआ था। रोहन देख रहा है सोहन अच्छा कर रहा है, जबकि रोहन गरीबी हालत में जा रहा है, कर्ज में डूबा हुआ, उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मजदूरी करके खाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रोहन तो जाने की 10 बछर पहले हम तोरों से कितना गरीब रहे। रोहन तुम तो जानते हो कि 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। तो कितना वर्ष पहले बताइए। तो इसका सही जवाब है 10-20 बछर पहले। यानी रोहन ये बात कही है सोहन ने कहा रोहन से कि तुम तो जानते हो कि 15-20 वर्ष पहले हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे, लेकिन हम अच्छी संगति में लगे, हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जबकि दोनों मजदूरी करते हैं, तो आज मेरा स्थिति अच्छा है। ये बात कही थी सोहन ने रोहन से। तो 45 का हो गया ए 15-20 बच्चर। ककर कहल है, किसने कहा है, तो हमार घर के घून संपैत बुद्धि ज्ञान जबर रहे। ये क्वेश्चन रोहन और सोहन था, ये मोहन कहाँ से आ गया भाई। ककर कहल हेल तो हमर से घून संपैत बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। ये बात किसने कहा कि तुम धन संपत्ति, घून संपत्ति यहाँ नहीं होगा, यहाँ धन संपत्ति और बुद्धि ज्ञान में हमसे ज़्यादा हो। ये बात किसने कहा, ये बात कहा था रोहन ने सोहन से। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, केकर कहल लागे तो बड़ गाछे के छाया तरह रहें और हम छोट छोट गाछे के छाया रहें। ये बात किसने कही थी बताइए। पिछला क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि मोहन नहीं है, मोहन लाल है, जो कि मोहन लाल एक और आदमी था इसमें, उसने कहा था। तो इसका भी सही जवाब है कि दोनों की तुलना किया तो मोहन लाल ने कहा रोहन को कि तुम बड़े गाछ की छाया में था, जबकि सोहन छोटे गाछ की छाया में था। ये बात कहने वाला था मोहन लाल। ठीक है,
नेक्स्ट है रोहन केकर गोड़ तरे रहे। रोहन तो रहता था जमींदार के घर पैर के नीचे। तो जमींदार कौन था? तो जमींदार था सूरज बाबू। सूरज बापू बापे की नाम है, यानी सूरज बाबू जो जमींदार थे उसके पिताजी का क्या नाम था? बिरजू चौधरी, रामनारायण चौधरी, देवा चौधरी, राम खिलावन चौधरी। तो इसका सही जवाब है कि सूरज बाबू के बाप का नाम था बिरजू चौधरी। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है ये, सूरज बाबू रोहन के पिए के लेल कते रुपया देवे हले। यानी सूरज बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी जब शराब मंगाते थे, मौत मंगाते थे, तो अपने लिए तो मंगाते थे, और जो लाता था, कौन लाता था? रोहन। तो रोहन को क्या रुपया देता था कि लो तुम भी पी लेना? तो वो देता था 5 रुपया। और ये आज की बात थोड़ी ना है, उसमें ये बहुत पहले की बात है, तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपया भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप समझदार हैं, आपने तो सब्सक्राइब कर भी लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा, तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दें। जय हिंद, जय भारत।